Good morning students, myself Homik Patel from Dhanbad Gurukul, Jai Sri Swaminarayan. Today we will start chapter 6, life processes, nutrition. So what is nutrition? All we have heard about nutrition. Nutrition means खाना पीना, जो खाना हमारे बॉडी को ग्रो कराए, हमें ताकत दे, हम उसको हम न्यूट्रिटिव फूड बोलते हैं, न्यूट्रिशन है ना। जैसे हम कोई पैकेट खाने का लेते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है न्यूट्रिटिव इंफॉर्मेशन, और उसमें से कितनी कैलोरी मिलेगी, क्या मिलेगा, कौन सा कंटेंट उसमें से मिलेगा, क्या चीज़ हमारे बॉडी को मिलेगी, वो सिर्फ न्यूट्रिशन का कंटेंट लिखा होता है। बट साइंस की भाषा में न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को ग्रो करवाए, जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं भाई न्यूट्रिशन। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. हम चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इवन when we are not doing any apparent activity, हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी एक्टिविटी चाहिए कि हमारा दिमाग तो काम कर रहा है, सोच रहे हैं हम, ठीक है, कुछ देख रहे हैं, वो सब है, तो वो भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। We also need मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, मतलब हमें बाहर से मटेरियल चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक बार जन्म लिया बाद में हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाना पीना है जिससे हमें ग्रो, हमारा ग्रोथ हो, डेवलप हो, हम सिंथेसाइज प्रोटीन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो, ठीक है, वो सब है। एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन आवर बॉडी, फॉर एग्जांपल हमें कैल्शियम चाहिए, आयरन ब्लड के लिए चाहिए, ठीक है, फास्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए, तो वो सब मटेरियल हमें चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो सोर्स हमें फूड में से मिलेगा। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा भाई, फूड जो हम लेंगे उसमें से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे हमारा बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड अदर सब्सटेंस, अदर मटेरियल जो हमारी बॉडी को चाहिए वो मिलेगा। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड? अब ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेते हैं, ठीक है, हाउ अच्छा फूड कैसे लेते हैं, जैसे हम सीधा मुंह से लेते हैं, ठीक है, हमारा जो भी प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट को लेते हैं, सब एनिमल का ऐसा नहीं है, सब अलग अलग तरीके से लेते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सब ऑर्गेनिज्म में एनर्जी एंड दूसरे मटेरियल का रिक्वायरमेंट सब में सेम है, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। वो अलग अलग तरीके से फुलफिल होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ है इनऑर्गेनिक मतलब जो डिकम्पोज नहीं होता, जैसे कि प्लांट के बारे में बताया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं एज देयर न्यूट्रिशन, एज देयर फूड, इजंट इट। हमारे जैसे खाना पीना नहीं, वड़ा पाव न दाबेली न बाजी पाव, ना मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे क्योंकि अभी खाना होता नहीं है, ठीक है, तो वो सब हम खाना कितना सारा है, ठीक है, वो सब हम खाना उनको नहीं होता, वहाँ उसके बाजू में वड़ा पाव तो वो नहीं खाएगा, ठीक है, ये उसका खाना क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये से लेता है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स तो जो है प्लांट्स को जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप बोलते सर हमारे मम्मी भी खाना खुद ही बनाती है, बाजू से नहीं आता है, तो खाना पकाते हैं, खाना बनाते नहीं है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में कौन आता है, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दूसरे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, फिर बाद में उसको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स में से सिंपल में बनाते हैं, ठीक है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। हमारे बॉडी में डाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए भाई, एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे मुंह में उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, हमारे मुंह में एक एंजाइम आता है एमिलेज करके, वो पूरा डाइजेशन सिस्टम जो हमारे यहाँ पूरा अभी आगे आने वाला है, तब ये सब दिखाया जाएगा।
बट जैसे हमारा फूड है उसको डाइजेशन के लिए हमें कुछ चाहिए, मतलब कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो डाइजेशन में हेल्प करे। तो एंजाइम्स इज द थिंग दैट स्टिमुलस दैट एक्टिवेट्स द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। एंजाइम्स केमिकल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए। Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organism include animals and fungi. इसको autotrophs बोलते हैं, and जो हम हैं उनको बोलते हैं heterotrophs. What? Heterotrophs. Heterotrophs directly or indirectly, ठीक है, autotroph पे ऊपर निर्भर करते हैं animals and fungi. ठीक है, कुछ एनिमल है वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स का इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ये कैट डॉग आप देखते हो, ठीक है, एनिमल्स। कुछ इनडायरेक्टली, फॉर एग्जांपल कार्निवोरस एनिमल, वो शिकार करते हैं, इसका ओमनिवोर्स एंड हर्बीवोर्स का ऐसे पढ़ चुके हैं कि हर्बीवोर हर्ब खाने वाले, प्लांट खाने वाले, ठीक है, एनिमल को खाने वाले, मतलब वो हिरन को खाता है, कोई लायन, वो हिरन है ना, डियर, तो क्या खाना खाता है? ऑटोट्रॉफ, प्लांट्स खाता है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक एनिमल, हर एक फंजाई वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमारा अगला पॉइंट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब वो कैसे लेते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि भाई वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनको लीव्स के थ्रू मिलता है, ठीक है, वाटर उनको रूट्स के थ्रू मिलता है, एंड क्लोरोफिल की मदद से वो सनलाइट को कैप्चर करते थे, कैप्चर सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फील्ड इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, और वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से एनर्जी वो अपनी, ठीक है, लेते हैं, मतलब वो इस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। It is the process by which autotrophs takes in substances from the outside and convert them into stored form of energy, मतलब एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। This material is taken in the form of carbon dioxide and water। तो क्या किया जाता है? CO2 and H2O लिया जाता है, CO2 through air, H2O through roots, liquid form, okay, in presence of sunlight and chlorophyll। ठीक है, वो अपना खाना बना के क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्जन करते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, H2O, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके वो कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इन अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स उनको, है ना, जरूरत पड़े तो एनर्जी देते है, ठीक है। तो आप मैंगो के प्लांट के ऊपर मैंगो देख रहे हो, वो एक टाइप का शुगर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, वो प्लांट ने एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखा है। जब हम मैंगो को तोड़ लेते हैं तो दूसरा बना लेगा, ठीक है, क्योंकि उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, बिकॉज वो हमारी तरह, है ना, लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना नहीं है, तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखा है, यहाँ लिख रहा हूं 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे क्लोरोफिल, सनलाइट, ग्लूकोज बनता है यहाँ पे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये जो ऑक्सीजन निकलता है, जो प्राण छोड़ते हैं, वो हमारे लिए प्राण वायु, ठीक है,
वाला है, ये हम लेके ऑक्सीजन लेके हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट, एनर्जी के लिए फूड बर्न करने का ऑक्सीजन हमें प्लांट्स देता है ये प्रोसेस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में होनी बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज से ऑक्सीजन बनेगा नहीं, ऑक्सीजन बनेगा नहीं तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम वाली बात है। दैट्स व्हाई ट्रीज की वजह से हमें इतना सारा प्रोडक्ट मिलता है, खाना भी मिलता है प्लस ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। कौन सी चीजें होती है यहाँ पे लिखा है कि भाई ये इवेंट कौन सी होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल एनर्जी को ट्रैप करता है, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जाता है, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्लोरोफिल एनर्जी ट्रैप करेगा, देन आफ्टर क्या होगा कि भाई ये जो लाइट एनर्जी है, जो सन की है, वो किसमें होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, देन आफ्टर वाटर मॉलिक्यूल में से H2 में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्जन होगा भाई, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ठीक है, इसमें होगा C6H12O6 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले एनर्जी, फिर बाद में H2O से H है वो अलग करना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके CO2 में से ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे, हमें पता है कि प्लांट में टाइनी पोर्स, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा। स्टोमाटा थे which are tiny pores present on the leaf, ठीक है। हाँ, massive amounts of gaseous exchange taken place in the leaf through this pore for the purpose of photosynthesis. During the photosynthesis ये जो छोटे छोटे होल्स है लीव्स के ऊपर, उसके थ्रू ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा एंटर होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो ये प्रोसेस डे टाइम सालों साल चलती रहती है, जिससे सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। दैट्स व्हाई ओनली लिविंग प्लेनेट इज अर्थ। Here this is the reason why this is the only planet which have life in it. तो ये स्टोमेटा होता क्या है और करता क्या है, देखते हैं कि स्टोमेटा छोटा छोटा पोर होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एयर एक्सचेंज करता है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा रूट्स में भी होता है एयर का एक्सचेंज, स्टेम्स में भी होता है एंड लीव्स में भी होता है। जो एयर का एक्सचेंज है, ठीक है, मतलब गैसियस एक्सचेंज, एयर का एक्सचेंज, वो मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, फिर बाद में रूट्स के थ्रू भी होता है, स्टेम, जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं उसमें ये होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रूट्स एंड लीव्स आल्सो, लीव्स में भी तो लीव्स में ट्यूब होता है, जिसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं वो गैसेस एक्सचेंज के लिए काम में आती है, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल। भाई ये जो स्टोमेटा है उसके बाजू में एक गार्ड सेल जैसा होता है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है उनको गार्ड सेल, जो बीच में होल है इसको हम बोलेंगे भाई स्टोमेटा। और आजू बाजू जो दिख रहा है आपको, ठीक है, मौसमी जैसा दिख रहा है, वो क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल में पानी भरेगा तो वो पोर ओपन होगा ड्यूरिंग डे टाइम, इसीलिए प्लांट को पानी देना बहुत जरूरी है। वाटर के थ्रू ये होता है, वाटर जब भरता है तब ये फूलता है और ये पोर ओपन होता है। जब वाटर उसमें श्रिंक हो जाए, मतलब पानी निकल जाए, तो ये स्टोमेटा श्रिंक मतलब बंद हो जाता है। तो द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फंक्शन इज गवर्न्ड बाय अमाउंट ऑफ वाटर। पानी भरेगा, स्टोमेटा खुलेगा, पानी निकल जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा,
ठीक है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है जमीन में, जैसे मैं यहाँ वीडियो ले रहा हूँ, आपको सबको पता है कि गुरुकुल में बहुत सारा प्लांटेशन है, तो वहाँ प्लांटेशन में प्लांट के नीचे रूट भी होगा, ट्री के नीचे भी रूट होगा, तो वो कौन से रूट है? ये जमीन में है, तो ये रूट्स जमीन में है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हुए, ये पानी में नहीं है, जमीन पे है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। उसमें कौन सा मटेरियल आता है? दूसरा, रूट्स के थ्रू लेने में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आयरन एंड मैग्नीशियम, ये जमीन के थ्रू लिया जाता। ये मटेरियल पानी के साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट पानी के साथ लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन साइकिल आती थी क्लास 10 में, तो उसमें भी लिखा था कि नाइट्रोजन, ठीक है। और चैप्टर 14 में भी ये चीज आई थी, 9th में नाइट्रोजन साइकिल में, कि भाई नाइट्रोजन डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, उसके लिए मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन है। और क्योंकि 78% नाइट्रोजन गैस है, तो भगवान ने कुछ सोच समझ के नाइट्रोजन का कंटेंट इतना रखा, ठीक है। दिस इज टेकन अप इन फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। मतलब नाइट्रोजन कैसे लिया जाता है? रूट्स के थ्रू लिया जाता है, एंड नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में लिया जाता है नाइट्रोजन। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। नाइट्रेट मतलब NO3, नाइट्राइट मतलब NO2, NO3 एंड NO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन का बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो हमने देख लिया कि भाई नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि मॉनसून के दौरान बहुत सारा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगा, इसका रीजन ये, ओके। अब हम आगे देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये सब न्यूट्रिशन के अंदर चल रहा है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करे, वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद बनाते नहीं है, ठीक है, वो वाले। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में एडेप्टेशन होता है, मतलब जैसे हमें हमारा एडेप्टेशन है यहाँ पे कि भाई हम ये एनवायरनमेंट में आसानी से रह पाए, ओके। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल as well as how it is obtained by organism. Yes, जो कंजम्पशन ऑफ फूड है वो दो तरीके से डिपेंड करते हैं कि वो वहाँ पे फूड का अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ पे ये फूड हो रहा है, ये फूड नहीं हो रहा है, या मतलब न्यूट्रिशन के लिए जो फूड चाहिए वो हर एक जगह पे वो अवेलेबल नहीं होता। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे जो अवेलेबल फूड है उसके हिसाब से एडप्ट हो जाता है, उसको जो फूड मिलता है उसके हिसाब से वो चला लेता है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल would allow for differences in how the food is accessed and what is nutritive apparatus used by a cow or lion. अच्छा हाँ, दो तरीका, एक तो घास है वो स्टेशनरी रुका हुआ है, तो गाय आराम से कभी भी उसको लेके खा सकती है, घास कभी भागे जाने वाला नहीं है, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ लायन एंड टाइगर, कार्निवोरस एनिमल, उनका जो, वो तो घास खाते नहीं है, उनका जो फूड है वो मूवेबल है, मोबाइल है, मतलब दौड़ रहा है, उसको कैप्चर करना है उसको, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग है, ठीक है। एक को आसानी से खाना मिल जाता है, एक को खाने के लिए बहुत ही, है ना, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, शिकार करना पड़ता है। There is a range of strategies by which the food is taken in and
इंड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, यस उसमें भी स्ट्रेटेजी है, वो कैसे लेंगे। जैसे कि हम खाना सीधा पका के या कच्चा कुछ खाते हैं, सीधा मुंह से एंटर करते हैं, ठीक है, सबका ऐसा नहीं है, ठीक है। लायन डायरेक्टली पकाया हुआ खाना वो सब नहीं खाता, वो ओनली, है ना, क्या खाता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, मतलब मांस खाना, दूसरे एनिमल को मार के खाता, ठीक है। वैसे ही काऊ और वो सब है, वो अपने मुंह से खाना लेते हैं, तो सब तो अपने मुंह से खाना लेते हैं, बट खाने में फर्क है कि वो कार्निवोर्स वाला जो खाना है वो नहीं ले सकते, वो नहीं लेते, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ये ब्रेड मोल्ड का वो सब जो होता है, फंजाई, यीस्ट, मशरूम, जो मशरूम आपको देखने को मिलेगा वो डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो हमारे जैसे खाना नहीं खाता, वो सड़ी हुई चीजें खाते हैं। मशरूम है, फंजाई, हमने देखा है कि ब्रेड, रोटी वो सब सड़ जाता है, ठीक है। तो वो सब सड़ने का रीजन क्या है भाई, क्या है सड़ने का रीजन, कि वो फंजाई की वजह से वो सड़ जाता है, फंजाई, ठीक है, उसके ऊपर लग जाती है। मतलब फूग है वो डेड एंड डिकेइंग चीजों के ऊपर ही बैठती है और अपना खाना लेती है। Some other organisms derive nutrition from plant or animal without killing them. कुछ है उसको without killing, उसको मारे बिना, उसको काटे बिना, जैसे कि पैरासाइट, जैसे कि करमयू, 9th में हमने देखा था एनिमल जो हमारे पेट में, करमयू, एस्केरसिस। दूसरा हमने अमरवेल सुना है, अमरवेल मतलब जैसे पौधे होते हैं उनका रूट्स नहीं होता, किसी के ऊपर डाल दो ट्री के ऊपर, वो अपना न्यूट्रिशन उसमें से खींच लेगा, ठीक है, उसको मारे बिना उसका यूज कर लेता है। तो वो पैरासाइट जिसको बोलते हैं, तो भी एक टाइप का स्ट्रेटेजी है। अमरवेल जिसको बोलते हैं, टिक्स, लाइस, लीचीज जो खून चूसता है, जड़ों पे या पे, ठीक है। एंड टेपवर्म्स, एस्केरसिस जो हमने पेट में होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, न्यूट्रिशन हमारे पेट में से, हमारे में से वो लेता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अभी आज हमने क्या देखा, लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ब्रॉडली पढ़ा, तो उसके बारे में क्या है हम अगली वीडियो में देखेंगे, अमीबा कैसे देता है, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स आपको पता चलेगा। फिर बाद में रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे आ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में हार्ट है, वो सब है, ओके। तो आज हमने यहाँ इधर तक रखा है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने आज में स्टडी किया, ये सब चीज़ हम पढ़े, ये सब का वीडियो देखिए, एंड टेक्स्ट बुक में भी रीड कीजिए और उसके रिलेटेड वीडियोस जो यूट्यूब में है वो भी देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सिंपल चीज़ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके। तो ये सब लर्न कीजिएगा, पढ़िएगा, बाय।